हेलो एवरीवन। तो आइए आज हम लोग सीखते हैं कॉल ऑप्शन के बारे में। हमने ऑप्शन क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था। तो कॉल ऑप्शन में हमने देखा था कि कॉल ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें जो कॉल खरीदता है, कॉल बायर होता है, उसके पास राइट होता है। उसके पास राइट क्या होता है? राइट ये होता है कि वो अपना राइट को एक्सरसाइज करेगा और जो भी अंडरलाइंग एसेट्स है वो उसे बाई कर सकता है। ठीक है, बाई कर सकता है मतलब अगर आपने कॉल ऑप्शन बाई करके रखा है तो एक्सपायरी के दिन वो आप जो अंडरलाइंग एसेट है उसको आप उस प्राइस पे बाई कर लेंगे। असल में कॉल ऑप्शन देखने में कैसा होता है वो आइए हम लोग एक बार देखते हैं। देखिए, कॉल ऑप्शन देखने में ऐसा होता है। कॉल ऑप्शन या कोई भी ऑप्शन किस चीज़ का होता है? तो कोई एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे निफ्टी हो गया, इंडेक्स का भी ऑप्शन हो सकता है, स्टॉक्स का भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास एक इंडेक्स है, इंडेक्स जानते ही हैं निफ्टी, ये निफ्टी इंडेक्स हो गया, इसका ऑप्शन है मेरे पास। और ये ऑप्शन का नाम क्या है कि ऑप्शन तो बहुत, जैसे अभी करेंट निफ्टी जो चल रहा है वो 26,000 के राउंड चल रहा है, 25,920-30 के राउंड चल रहा है, 25,980 के राउंड चल रहा है। तो हम निफ्टी अगर 26,000 से ऊपर जाएगा तो हमें कॉल खरीदना है। तो यानी कि निफ्टी 26,000 से ऊपर जाएगा, हम ऐसा बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है निफ्टी, निफ्टी है ये। यहाँ पे एक तारीख लिखा हुआ है, थर्ड अक्टूबर। 3 अक्टूबर मतलब कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो ऑप्शन है, 3 तारीख को एक्सपायर हो जाएगा। वीकली है इसलिए डब्ल्यू लिखा हुआ है, वीकली ऑप्शन है इसलिए डब्ल्यू है। वीकली भी एक्सपायरी वाला ऑप्शन मिलता है, मंथली एक्सपायरी वाला भी मिलता है और ईयरली एक्सपायरी वाला भी मिलता है। तो ये वीकली एक्सपायरी है और 3 अक्टूबर को ये ऑप्शन एक्सपायर होगा, इसलिए लिखा हुआ है डब्ल्यू। और ये क्या है? ये स्ट्राइक प्राइस इसको बोलते हैं, मतलब कि कौन सा प्राइस से ये ऊपर जाएगा, हम ऐसा बोल रहे हैं। मतलब 3 अक्टूबर को निफ्टी जो है 26,000 से ऊपर होना चाहिए, हम ऐसा बोल रहे हैं। ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, ये मेरा एक समझिए तो चैलेंज है, बेट किया है किसी से। कितना रुपया देके? इतना रुपया देके, 179 रुपया देके। यानी कि ये जो ऑप्शन है, जो कि निफ्टी का ऑप्शन है, किसका ऑप्शन है? निफ्टी का। निफ्टी का कौन सा ऑप्शन है? कॉल ऑप्शन। कॉल मतलब CE रहेगा लिखा हुआ, पुट मतलब PE रहेगा लिखा हुआ। फिलहाल हम लोग कॉल ऑप्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो निफ्टी का कॉल ऑप्शन है जो कि 26,000 का कॉल ऑप्शन है, यानी कि हम बोल रहे हैं कि 26,000 से ऊपर जाएगा मार्केट, उसके नीचे रहेगा तो हम हार गए, उसके ऊपर चला गया तो हम जीत गए। ठीक है, और कब हमें ये चेक करना है कि ऊपर है कि नीचे? ये चेक करना है हमें 3 अक्टूबर को 3:30 बजे, 3:30 बजे एक्सपायर होगा। तो 3 अक्टूबर को वीकली एक्सपायरी का ये ऑप्शन है और जो कि निफ्टी का है, ये बता रहा है कि निफ्टी का है। आप देख पा रहे होंगे निफ्टी का है ऑप्शन, कॉल ऑप्शन है, 26,000 का कॉल ऑप्शन है और 3 अक्टूबर को एक्सपायर होगा, जिसका प्राइस 179.45 है। इतना रुपया में ये मिल रहा है, अगर आपको खरीदना होगा तो इतना रुपया खर्च करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग प्रीमियम बोलते हैं। ये जो है 179, इस ऑप्शन को खरीदने का जो खर्च लगता है इसी को हम लोग प्रीमियम बोलते हैं। समझ में आया? ये प्रीमियम है। कितना टोकन मनी बोलिए या प्रीमियम बोलिए, सब एक ही बात है। कोई भी ऑप्शन को खरीद रहे हैं, ऑप्शन को खरीदने के लिए हमें चूज करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन खरीदें। क्या ये 25,000 से ऊपर रहेगा मार्केट? क्या ये 25,500 से ऊपर रहेगा? क्या 26,000 से ऊपर रहेगा? कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं, इसका मतलब कि मार्केट ऊपर रहेगा, हम ऐसा बोल रहे हैं। कॉल ऑप्शन खरीदने वाले बुलिश होते हैं। कॉल जो खरीदता है वो मार्केट में बुलिश होता है, मार्केट ऊपर जाएगा ऐसा वो सोचता रहता है, तभी वो कॉल खरीदता है। अभी आप सोचेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप भी कॉल खरीद सकते हैं। कॉल खरीदिएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये बात आपका सही होने लगा। अभी तो 25,980 चल रहा है, लेकिन जैसे 26,000 और थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो ये वाला
बात सही होने लगा तो ये जो आपका प्रीमियम है इसका वैल्यू बढ़ने लगेगा। अब इसका वैल्यू बढ़ने लगेगा तो आपको फ़ायदा हो रहा होगा। सिंपल सा बिजनेस समझिए, कोई भी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो मान लीजिए कोई एक बिजनेसमैन है, आलू का बिजनेस करता है, अभी देखता है कि भाव कम है, हम खरीद ले रहे हैं, तो आलू का भाव कम है, अभी मान लीजिए 80 रुपया या कुछ भी 80 रुपया के हिसाब से वो खरीद रहा है, तो क्या खरीद के उसको ज़िंदगी भर रखता है या सीजन एकदम आएगा तबे बेचेगा? नहीं, 80 रुपये में खरीदा है, देखता है कि भाव इसका बढ़ गया तो वो बेच देगा, चाहे वो होली आए, दिवाली आए, नहीं आए, उससे मतलब नहीं है। कल इसको 90 रुपये में मिलेगा तो ये बेच सकता है, यानी देखता है कि कब इसका भाव बढ़े, यानी कि बाई हमेशा लो पे करना है और सेल हमेशा हाई पे। तो जो आपका प्रीमियम है, ये जो है प्रीमियम आप देख पा रहे होंगे, आप ध्यान दीजिए, ये जो प्रीमियम है आपका 179.45 मिलियन है, और जैसे ही इसका भाव बढ़ेगा तो आप बेच सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसे इंतज़ार कीजिए पूरे टाइम, कोई ज़रूरी नहीं है। बात समझ में आई? कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसे इंतज़ार करना है लास्ट 3 अक्टूबर तक। 3 अक्टूबर तक इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 179 है, कल ये 200 हो गया, 250 हो गया, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो इसका भाव बढ़ेगा ही, तो आप इसमें से निकल सकते हैं प्रॉफिट बुक करके। आप लास्ट एक्सपायरी तक रुक सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रुक सकते हैं। तो कॉल ऑप्शन में क्या होगा, कोई भी एक चीज़ का कॉल ऑप्शन आप खरीद सकते हैं, मतलब कोई इंडेक्स हो या स्टॉक्स हो। तो इंडेक्स का भी ऑप्शन होता है, इंडेक्स का ऑप्शन होता है। दूसरा नंबर में स्टॉक्स का भी होता है, सभी स्टॉक्स का नहीं होता है, आपको खोजना पड़ेगा कि कौन कौन सा स्टॉक्स का होता है, वो खोजने का तरीका मैं बताऊंगा। और इंडेक्स में किसका हो जाएगा, निफ्टी, इम्पोर्टेंट जो है वो निफ्टी हो गया, और बैंक निफ्टी हम लोग करते हैं। ये दो चीज़ का पॉपुलर है, इसका ऑप्शन खूब होता है। और स्टॉक्स में 200 लगभग स्टॉक्स हैं, 200 स्टॉक्स, इनका ऑप्शन होता रहता है। तो ऑप्शन को कैसे खोजते हैं, तो आपको यही चीज़ टाइप करना पड़ेगा। जब भी आप जाइएगा जीरोधा के टर्मिनल में, तो वहाँ पे सर्च में जो वॉच लिस्ट होता है, वहाँ पे जाके लिख दीजिएगा निफ्टी 26,000 का, तो वहाँ पे आ जाएगा अपने आप। कॉल लेना है, पुट लेना है, कौन सा एक्सपायरी का चाहिए। तो ऐसे हम लोग कोई भी ऑप्शन जो होता है वो ऐसा लिखा होता है, ये हम लोग ऐसे सीख गए। बात समझ में आई? फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, इसको आपको बार बार समझना पड़ेगा, समझ गए? जब तक बार बार नहीं समझिएगा आपको समझने में दिक्कत होगी। एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, फिर से रिवाइज ये कर रहा हूँ कि जिस भी चीज़ का ऑप्शन होगा उसका नाम रहेगा। अगर ये निफ्टी का ऑप्शन है तो निफ्टी नाम रहेगा, बैंक निफ्टी का ऑप्शन रहेगा तो बैंक निफ्टी नाम रहेगा, अगर टाटा मोटर का ऑप्शन रहेगा तो टाटा मोटर यह नाम रहेगा। फिर उसके बाद एक्सपायरी रहेगा, ये कब एक्सपायरी होने वाला है। अगर तारीख नहीं मेंशन है, समझ जाइए कि उस वीक, उस मंथ का लास्ट थर्सडे को है, उस मंथ का लास्ट थर्सडे को। जैसे जितने भी स्टॉक ऑप्शन होते हैं वो मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होते हैं। जैसे अभी मंथ चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है अभी, सितंबर का लास्ट थर्सडे आने वाला है कल। तो कल जितने भी स्टॉक्स होंगे सब एक्सपायर होंगे, स्टॉक ऑप्शन। और ये दूसरे नंबर पे एक्सपायरी रहेगा। तीसरे नंबर पे कौन सा स्ट्राइक प्राइस, बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस होते हैं, कोई भी स्ट्राइक प्राइस का आप ऑप्शन खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ये बुद्धि लगाना है, यही तो बुद्धि लगाना है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन हमको बेचना चाहिए, कौन सा स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन हमको खरीदना चाहिए, कब खरीदना चाहिए, कब अंडरलाइंग एसेट्स का स्पॉट प्राइस कितना चल रहा है तो खरीदना चाहिए, यही समझना है। फिलहाल आप ऑप्शन को खोजने सीखिए, और इस तरह से खोजते हैं अलग अलग स्टॉक्स का, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का आप ऑप्शन खोज के
वॉच लिस्ट में देखिए जमा करके आप कर पा रहे हैं कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।